Yes, students were this time learning how to set the crease for cricket. Okay, this is Jahangir sir with us. He is a physical education teacher over here in higher secondary school Zittan. He will be practically showing the students of class 11th how the crease is set for cricketing world. Yes, Jahangir sir, please show the things. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए आज जो हम आपको जो प्रैक्टिकल फिजिकल एजुकेशन का है कि हम विकेट को कैसे डालेंगे, हम विकेट की मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्टंप्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि आपको सबसे पहले 3 स्टंप्स लगानी है। क्या लगानी है? 3 स्टंप्स। आपको पता ही होगा द लेंथ ऑफ द स्टंप इज 28 इंचेस। ठीक है, एक विकेट की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 28 इंचेस। सिंपल हाँ, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आपने एक विकेट लगाई, ठीक है बेटा, उसके बाद आपने क्या 3 इंच का गैप रखी। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी विकेट सेट की, उसके बाद आपने 3 इंच लगाए, उसके बाद आपने सेट की। ठीक है, ये आपकी विकेट सेट होगी। ठीक है, दूसरी साइड से भी हम सेम ये 3 लगाएंगे। ठीक है, अगर इस साइड से आपको बैटिंग करनी है और उस साइड से आपको क्या करनी है, फिर बॉलिंग करनी है। ठीक है, अगर हम इस साइड से बैटिंग करेंगे, बैटिंग के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने विकेट्स ऑलरेडी सेटअप किए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो मिडल सिस्टम है वहाँ से आपको टेप पकड़ना है। उसके बाद आपको आपकी जो डायमेंशन है 4 फीट आपको लेना है, 4 फीट 0.64 कुछ। हाँ, 4 फीट। हाँ, आप 4 फीट जब लेंगे उसके बाद आप डॉट एक डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी लाइन को आप खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, दैट जो आपने लाइन एक डाली है दैट इज नोन एज बैटिंग लाइन। ठीक है, बैटिंग क्रीज क्या बोलते हैं उसको? ये समझ आया? अगर आप इस साइड बैटिंग करोगे, जो लाइन आपके टांगों के नीचे से गुजरी है दैट इज नोन एज बैटिंग क्रीज। ठीक है बेटा। और तारिक साहब अगर हम इसकी बात करेंगे, ये दिस लाइन, ये अगर हम बैटिंग इस साइड करेंगे तो ये लाइन नहीं होती है। ठीक है सर, लाइन नहीं होती है। अलबत्ता इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, ये जो है ये छोटी वाली लाइन इस साइड से भी होगी है उस साइड, दैट द लाइन इज नोन एज इट इंडिकेट द वाइड। ठीक है, अगर बॉलर ने बॉल की और वो बॉल दिशाहीन थी, वो बैट्समैन की रीच से बाहर थी, दैट इज नोन एज वाइड। ठीक है सर, और जो इसकी जो वाइड की डायमेंशंस होती है, जब हम वाइड डालते हैं वो मिडिल सिस्टम से होता है। ठीक है, मिडिल सिस्टम से आपको 35 इंचेस डालने हैं। ठीक है, 35 इंचेस यहाँ से होगा, वहाँ पे डॉट डालेंगे सर, और उस साइड से भी 35 इंचेस। ठीक है सर, जो ही लाइन इस वाइड जो क्रीज होगा, जो वाइट लाइन है इससे बाहर होगी, दैट इज वाइड। But sir, the question arises when the ball comes and it misses the leg system. Why is it declared wide? Though it यस सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए सर, ये जो हम किस लिए आप 2 लाइनें डालते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडर्स होती है, ठीक है, अगर हम राइट हैंडर्स की बात करेंगे, जो ही बॉल मिस करेगी लेग सिस्टम से वो ऑलरेडी वाइड है। ठीक है सर, जब लेफ्ट हैंड इस साइड में हो जाए, जब लेफ्ट हैंड आएगा बैटिंग करने के लिए, जो राइट हैंड के लिए ये वाइड थी, जो राइट हैंड के लिए ऑफ सिस्टम था, वो जो राइट हैंड के लिए ये लेग सिस्टम था वो उसके लिए ऑफ साइड होता है। इसीलिए हमें क्या 2 तरफ से डालना होता है, ताकि अगर ऑफ सिस्टम से बाहर हो जाए वो भी वाइड डिक्लेयर हो जाए, और जो लेग सिस्टम से वो ऑलरेडी वाइड ही हो। That means the bowler has to necessarily throw the ball from offside. Yes, never on the earth from left. That is declared wide. ठीक है, and it costs 1 run. ठीक है तारिक साहब, अगर हम ये करेंगे, इसी की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बैटिंग के इसके अगर हम बॉलिंग क्रीज की बात करेंगे, ठीक है तारिक साहब, बैटिंग क्रीज आपको बेटा समझ आया? बैटिंग क्रीज अगर हम बॉलिंग क्रीज की बात करेंगे, सिंपल आपको एक विकेट लगानी है, उसके बाद आपको गैप 3 इंच का रखना है, यहाँ से भी 3 इंच का गैप रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, एक लाइन डालें जहाँ पे आपने स्टंप्स डाले हैं। ठीक है, वहाँ से सीधे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, ये तारिक साहब, ये लाइन की जो होती है ये ऑन द बेस ऑफ विकेट। देखिए अगर 10 फीट होगा विकेट तो हम कोशिश करते हैं ताकि इस लाइन से क्या होता है, इंडिकेट होता है कि रन आउट हमें ईजी होता है। ठीक है सर, जब हमने ये लाइन डाली दोनों तरफ से, यहाँ से भी ये लाइन डाली, उसके बाद हम सिंपली 5 फीट 0.0 डालते हैं और एक लाइन डालते हैं। ठीक है सर, और देखिए आप, ये जो आपने एक लाइन डाली दैट इज नोन एज बॉलिंग क्रीज। ठीक है, बॉलिंग क्रीज जो विकेट के नज़दीक से जो लाइन गुजरती है दैट इज बॉलिंग क्रीज। और जो लाइन जो अगर हम अपोजिट करेंगे बात कहाँ की, जब आप बैटिंग क्रीज पे, जब आप तारिक साहब मेरी बात बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब हम बैटिंग क्रीज की बात करते हैं उस वक्त एक ही लाइन थी, वो बैटिंग क्रीज थी। ठीक है,
लेकिन जो ये बॉलिंग क्रीज है, जो पहली लाइन हमने खींची दैट इज नोन एज बॉलिंग क्रीज, और जो ये लाइन है दैट इज पॉपिंग क्रीज। क्या बोलते हैं उसको? पॉपिंग क्रीज। Yes, popping crease. You might write it. राइट इट Because this is पॉपिंग क्रीज। हाँ, POPPI पॉपिंग है। और तारिक साहब अगर हम देखेंगे पॉपिंग क्रीज का क्या फायदा है, देखिए इफ ए बॉलर बोल ए बॉल एंड द फुट इज आउट ऑफ दैट लाइन, ठीक है, दैट द अंपायर नो बॉल। यस गॉट इट, ठीक है। बच्चों जो लाइन ये यहाँ पे पॉपिंग क्रीज की जो लाइन है, अगर बॉलर उसका जो ये पाऊ है, हाँ ठीक है, उसका पाऊ बॉलिंग का दौरान गिर गया कहाँ पे, यहाँ इस लाइन से क्या बाहर गया, दैट इज नो बॉल, ठीक है। नो बॉल पे रूल ये है कि नो बॉल पे बैट्समैन आउट नहीं होता है, नो बॉल पे फ्री हिट होती है और एक रन दिया जाता है, और सिर्फ नो बॉल पे एक तरह से आउट हो सकता है, दैट इज रन आउट। क्या हो सकता है? ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम सिंपली मिडल सिस्टम से फिर जाएंगे 35 इंच, ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन डालेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन डालेंगे 35 इंच, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम 17 इंच लेंगे। क्या लेंगे? 17 इंच यहाँ पे डॉट डालेंगे और इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी 7 इंच, ठीक है। तारिक साहब अगर हम इसकी बात करेंगे, जो यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, दैट इज नोन एज रिटर्न क्रीज, ठीक है, रिटर्न क्रीज। हाँ, यस, रिटर्न आप इसे लिख सकते हैं। हाँ, दैट इज नोन एज रिटर्न क्रीज। व्हाट द रिटर्न क्रीज मीन, देखिए जैसे मिसाल के तौर पर बॉलर बॉल करके फिर उसी क्रीज से जाएगा, ठीक है सर, दैट इज नोन एज रिटर्न क्रीज। और हम दूसरी बात ये करेंगे कि जब आप विकेट सेट करते हो, ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, जब आप विकेट सेट करते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू विकेट्स और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टंप्स दैट शुड बी 22 yards। इफ यू कन्वर्ट दीज यार्ड्स इनटू फीट दैट इज 66 feet। 22 यार्ड, ठीक है। और जो वाइड जो विड्थ होती है पिच की, इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड। अगर आपके पास फील्ड बड़ा है तो 10 फीट से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आपके पास कम है तो 6 फीट भी हो सकता है। तो जहांगीर साहब आज आपने बहुत सारी बातें इनको बताई, अगले किस्से में आप इंशाल्लाह इनको फील्ड पोजीशन के बारे में बताइएगा। ओके सर। कि यहाँ जो फील्ड सेट की जाती है, बहुत सारी पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम पूरा खाका बनाएंगे, उस दिन हम इन चीज़ों पर भी बात करें। पहले बच्चों आपने शायद ये समझा होगा कि किस तरह बहुत अच्छे तरीके से आपका उस्ताद आपको समझाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से फील्ड पोजीशन समझाता है कि किस क्रीज को क्या कहते हैं, पॉप लाइन क्या है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो ऐसे टीचर मुश्किल से किस्मत वालों को मिलते हैं। तो आज के लिए इतने, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सर।